दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में ताइवान, भारत और चीन को लेकर दो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। पहले समझेंगे कि किस तरह से बॉर्डर एरिया के पास चीन लगातार अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रहा है और जो सैटेलाइट तस्वीर अमेरिका की तरफ से जारी की गई है वह भारत के लिए बेहद ज्यादा चिंताजनक है। दरअसल चीन ने इस समय दो फ्रंट पर, एक तरफ लद्दाख के पास और दूसरा अरुणाचल प्रदेश के पास अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना और भी ज्यादा तेज कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन पूर्वी अरुणाचल प्रदेश के फिशटेल इलाके में अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। एक प्रसिद्ध ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट डोमियन साइमन ने सैटेलाइट इमेज जारी की है जिसमें चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के फिशटेल सेक्टर के पास एक नया हेलीपैड बनाते हुए दिखाया गया है। ये जगह भारतीय सीमा से केवल 20 किलोमीटर दूर है। इस हेलीपैड का निर्माण चीन को सीमा पर अपने सैनिकों को जल्दी तैनात करने और गश्ती गतिविधियों को बढ़ाने में मदद करेगा। ये चीन का ताजा प्रयास है अपनी सीमाओं पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह हेलीपैड तिब्बत के निंगची प्रीफेक्चर में बनाया गया है जो फिशटेल 1 और फिशटेल 2 क्षेत्रों से सटा हुआ है। इस इलाके में भारतीय और चीनी सैनिकों की लगातार गश्त होती रहती है। इस हेलीपैड का निर्माण 1 दिसंबर 2023 के बाद शुरू हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने LAC के पास 10 से ज्यादा हेलीपैड भी बनाए हैं जो उनकी सेना को तेजी से तैनात करने और समर्थन देने में मदद करेंगे। चीन विशेष रूप से रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चिप चॉप सेक्टर, पेट्रोल पॉइंट 13 और हॉट स्प्रिंग व गोगरा क्षेत्रों पर ध्यान इस समय केंद्रित कर रहा है। लेकिन चीन अपनी प्रेजेंस को सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में ही नहीं बल्कि लद्दाख के पास भी बढ़ा रहा है। दरअसल चीन ने पेंगोंग झील के पास एक पूरी कॉलोनी बना डाली है। आप स्क्रीन पर दिखाई गई तस्वीर देख सकते हैं जहां अप्रैल 2022 में इस इलाके में कुछ भी नहीं था, तो वहीं 9 अक्टूबर यानी कि आज से 5 दिन पहले की ये तस्वीर है जहां चीन का एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इस इलाके में दिखाई दे रहा है। ये लेटेस्ट सैटेलाइट तस्वीर अमेरिका की मकसद टेक्नोलॉजी ने 9 अक्टूबर को जारी की है जिसके मुताबिक चाइना 17 हेक्टेयर जमीन पर निर्माण कार्य कर रहा है। यह नई कॉलोनी यामागाओ रोड के पास है। लेकिन आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या चीन ने ये कंस्ट्रक्शन भारत की जमीन के अंदर किया है? तो मैं आपको बता दूं कि ये कंस्ट्रक्शन भारत की जमीन पर नहीं किया गया है लेकिन सीमा के काफी नजदीक है। जैसा कि आप एक और तस्वीर देख सकते हैं जिसमें एक तरफ भारत जो बॉर्डर क्लेम करता है उसकी लाइन दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी तरफ पास में जो चीन ने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है वह इलाका दिखाई दे रहा है। वहीं पर तक्षशिला इंस्टीट्यूशन में जियो स्पेशल रिसर्च प्रोग्राम की प्रमुख और प्रोफेसर डॉक्टर वाई नित्यानंदन ने बताया कि चीन यहाँ पर 100 से ज्यादा इमारतें बना रहा है। ये निर्माण को देखकर लगता है कि यह अप्रैल 2024 में शुरू हुआ है। यह जगह एक ढलान है। ये कॉलोनी 2 हिस्सों में बटी हुई है, पहला एडमिनिस्ट्रेटिव और दूसरा ऑपरेशनल जोन। भारत जहां एक तरफ डिप्लोमेटिक तरीके से सीमा पर बढ़ रहे तनाव को कम करने का प्रयास कर रहा है, वहीं चीन सीमा के नजदीक तेजी से इस तरह का निर्माण कार्य कर रहा है। साल 2020 में जिस जगह पर चीन और भारत के जवानों के बीच संघर्ष हुआ था उस जगह से नई कॉलोनी मात्र 38 किलोमीटर दूर है लेकिन पेंगोंग झील के पास ही है। इसकी वजह से एक बार फिर रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर तनाव का माहौल बनता दिखाई दे रहा है। वैसे निर्माण कार्य चीन के स्वामित्व वाले तिब्बत में किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर भारत के लिए बड़ी मुसीबत यह है कि भारत इसके खिलाफ कुछ ज्यादा कर भी नहीं सकता। इसके पीछे कारण यह है कि चीन चाहे अरुणाचल प्रदेश हो और चाहे लद्दाख के पास हो, ये कंस्ट्रक्शन भारत की जमीन पर नहीं किया गया है तो भारत ऐसे में उसे रोक नहीं सकता। लेकिन सवाल उठता है कि भारत इसके खिलाफ क्या कर सकता है। तो पहला तो यह है कि भारत टिट फॉर टैट नीति को अपनाते हुए जैसे तेजी से बॉर्डर एरिया के पास इस समय अपना कंस्ट्रक्शन कर रहा है उसको जारी रखे, जिसको लेकर हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री की तरफ से बॉर्डर एरिया के पास इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए 2236 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। ये 4 दिन पहले ही खबर सामने आई थी जिसका आर्टिकल आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरा बड़ा कदम भारत कूटनीतिक स्तर पर उठा सकता है क्योंकि चीन का ये कंस्ट्रक्शन भारत की जमीन पर तो नहीं है लेकिन तिब्बत की जमीन पर जरूर हो रहा है। ऐसे में भारत इंटरनेशनली प्रेशर क्रिएट कर सकता है कि आप तिब्बत के क्षेत्र में इस तरह की गतिविधियां नहीं कर सकते। हालांकि इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा
पड़ेगा, क्योंकि चीन तिब्बत को अपना हिस्सा मानता है और वहां पर तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहा है। हालांकि इन सब खबरों से ये तो पता लगता है कि चीन एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है, जहां एक तरफ वह बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे भारत के पड़ोसी देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करके भारत के ऊपर प्रेशर बनाना चाहता है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के बॉर्डर एरिया के पास अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करके अपनी आर्मी की सप्लाई लाइन को दुरुस्त कर रहा है। ऐसे में भारत को ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा और चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर को मैच करने की सख्त जरूरत है। बॉर्डर एरिया पर भारत को और तेजी से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना चाहिए, खास करके भारत चीन बॉर्डर के पास। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। चीन इस समय न सिर्फ भारत के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, बल्कि ताइवान को भी चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। दरअसल चीन ने ताइवान के चारों तरफ घेरा बनाते हुए नया युद्धाभ्यास शुरू किया है, जिससे दोनों के बीच तनाव बढ़ गया है। इस युद्धाभ्यास में चीन के युद्धपोत और लड़ाकू जेट हिस्सा ले रहे हैं। इस युद्धाभ्यास को ताइवान के नए राष्ट्रपति के आजादी समर्थित हालिया भाषण के लिए चीन की खुली धमकी के तौर पर देखा जा रहा है। बीजिंग ने इस युद्धाभ्यास को जॉइंट सॉर्ट 2024 भी नाम दिया है। ताइवान ने कहा कि उसने 25 विमान, 7 नौसैनिक जहाज और 4 अन्य जहाज देखे हैं। चीन ने किस तरह से ताइवान को घेरा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चीन ने इस समय ताइवान के चारों तरफ एक बड़े युद्धाभ्यास को शुरू किया है। यह पहली बार नहीं है। चीन इस तरह से लगातार ताइवान और अमेरिका को उकसाने की कोशिश करता आया है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने युद्धाभ्यास के बारे में बताया कि ये ताइवान द्वीप के आसपास 9 स्थानों पर हो रहा है। इसमें ताइवान पर हमले का अभ्यास किया जा रहा है। वहीं चीन के तटरक्षक बल ने द्वीप के चारों ओर निरीक्षण करने के लिए जहाजों के बेड़े भी भेजे हैं। यह युद्धाभ्यास ताइवान के राष्ट्रपति के एक सख्त भाषण के बाद हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार चीनी नियंत्रण स्वीकार नहीं करेगी। चीनी सेना के पूर्वी थिएटर कमांड ने एक बयान में कहा कि यह अभ्यास ताइवान स्वतंत्रता बलों के अलगाववादी कामों के लिए एक सख्त चेतावनी के रूप में भी काम करता है। ये राज्य की संप्रभुता और राष्ट्रीय एकता की रक्षा के लिए एक वैध और आवश्यक अभियान है। चीन के साथ ताजा विवाद की शुरुआत ताइवान के नए राष्ट्रपति विलियम लाई के नेशनल डे के भाषण से हुई। लाई ने सार्वजनिक भाषण में ताइवान के स्वशासित स्थिति को बनाए रखने का संकल्प किया था। उन्होंने ताइवान की संप्रभुता पर अतिक्रमण का विरोध करने की प्रतिबद्धता को बनाए रखने की कसम खाई। इससे चीन के ताइवान के दावों के संदर्भ में देखा गया था। एक्सपर्ट्स को उम्मीद थी कि लाई के हालिया भाषण के बाद बीजिंग सैन्य अभ्यास के साथ जवाब देगा। बहरहाल दोस्तों, चीन जिस तरह से लगातार अपने पड़ोसी देशों को उकसा रहा है, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं अगर आपको फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी वीडियोस पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।